हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरमेंट करता है। अब ये मेजरमेंट कैसे करता है, इसका यूजेस किससे है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक सुंदर सा डायग्राम हम लोग बनाएंगे। देखो, दिस इज अ डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये एक वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है। कॉट मैप ऑन, देखो जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। और ये वाला स्केल को हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। यहाँ पर दो टाइप के स्केल होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल और इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे कि इन दोनों के बीच में अंतर को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को फंसा देंगे, ठीक है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में एक ऑब्जेक्ट को फंसा दिए। सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट है वह 0.2 mm का है, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट जो होगा वह 0.2 mm होगा। बेसिकली लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में डिफरेंस कितना है, ठीक है। जैसे इसके बीच में डिफरेंस इतना, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा इसका 0.2 mm। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, हम लिख देते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें देखो। ये जो मेन स्केल है वह फिक्स है। ये जो मेन स्केल है वह फिक्स है, ठीक है। ये फिक्स है, ये मूव नहीं करता। लेकिन आपका जो वर्नियर स्केल है ये मूवेबल है, मतलब कि इसको मूव भी कर सकते हैं, इसको आगे भी कर सकते हैं, इसको पीछे भी कर सकते हैं, ये मूवेबल है, ठीक है। लेकिन जो आपका मेन स्केल है वह फिक्स है। गॉट माय पॉइंट। अब सवाल ये है कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसको नापेंगे कैसे। उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला या कुछ तरीका देखते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। इसका मेजरमेंट कैसे होता है हम लोग देखते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे होता है हम लोग वो देखेंगे। मेजरमेंट के लिए हम लोग एम यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि देखो, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल मैंने सॉरी मेन स्केल और वर्नियर स्केल, मेन स्केल में भी 0 है, वर्नियर स्केल में भी 0 है। 0 पर डालो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा, 0.1 होगा, ये होगा 0.2, ये होगा 0.3, ये होगा 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, डैश 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 करते करते 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0, देखो 0 यहाँ पर है, ठीक है, 0 यहाँ पर भी है। देखो 0 किसके करीब है, 0 जो है वो 0.1 के करीब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि कौन सा है, मतलब कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल में दोनों का काटा कहाँ फंसा है। जैसे कि इन डेट केस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.2, यहाँ देखो दोनों का काटा कहाँ फंसा है। क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि 0 पॉइंट, मतलब कि यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर 2.2 है, ठीक है। 2.2 मेन स्केल और वर्नियर स्केल,
2.2 मेन स्केल और वर्नियर स्केल में आपस में कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.2 लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि 2.2 और वर्नियर स्केल का 2.2 दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का कांटा एक जगह फंस रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हम बताए थे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे कि इसके बीच में डिफरेंस हम लोग देखे थे 0.2 mm का था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.2 mm, यूनिट बाद में देखेंगे। सो ये आपका मेजरमेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये है कि ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको हम लोग मान के चले थे कि ये इसमें कोई भी एरर नहीं है, मतलब कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। एरर का मतलब क्या होता है, गड़बड़। सो ये एरर फ्री, तो जब ये एरर फ्री होगा सो इसका आंसर ये आएगा। अब सपोज करो कि इसमें कोई एरर आ गया। ठीक है, सो इसमें कोई एरर आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा, सो एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अब एरर क्या होता है और वर्नियर स्केल में एरर कितने टाइप के होते हैं, सो हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, सो वर्नियर स्केल में जो एरर होते हैं कि ये पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, आंसर क्या आएगा बताओ। सो ये आंसर इसका जो होगा वो पॉजिटिव एरर है। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव एरर है, इट इज अ पॉजिटिव एरर। ठीक है, अच्छा सर आप कैसे जाने कि पॉजिटिव एरर है, देखो यहाँ पर मेन स्केल में जीरो है, वर्नियर स्केल में जीरो है। सो अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो आगे आ जाए, जैसे कि इन डेट केस आगे कौन है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वह आगे है। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। अब सपोज करो कि ये जो जीरो है वह वर्नियर मेन स्केल के जैसे कि अगर ये जो जीरो है वह इसके पीछे आ जाए, जैसे कि सपोज करो कि इसका जीरो मान लो कि यहाँ आ गया। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेगेटिव जीरो एरर। अभी अगर आगे आ जाए तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वह मेन स्केल के पीछे आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ आ गया। अब सवाल है कि हम लोग इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, सो इसी में करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, सो देखो जो फाइनल फॉर्मूला होता है मेजरमेंट के लिए, वो फॉर्मूला क्या होता है हम लिख देते हैं। ठीक है, सो जो मेजरमेंट आएगा, जो मेजरमेंट के लिए हम लोग एम यूज करेंगे, जो मेजरमेंट के लिए आएगा वन मेन स्केल। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा इसको अब कंफ्यूज मत होना, देखो देखो सिंपल सा एक चीज यूज करना, मेजरमेंट इक्वल टू एम एस आर। ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई एन पॉजिटिव नेगेटिव एरर। एरर, अच्छा ये क्या होता है, देखो जो एम एस आर है, ठीक है, मतलब कि मेन स्केल रेट है ना। सो ये क्या होगा, ये तो आपका होगा 0.1 होगा। कैसे होगा, देखो 0. जो जो वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल से किसके करीब है, 0.1 के करीब। देखो यहाँ पे 0.1 के करीब। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.1। लीस्ट काउंट क्या है, 0.2 mm का। लीस्ट काउंट जो है 0.2 mm का है। ठीक है, एन से क्या था, कौन साइड, मतलब कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन दोनों किससे कौन साइड कर रहे हैं, देखो किस जोन पे। देखो यहाँ पे देखो 0.2 है, कितना हो 2.2 हो जाएगा, 2.2। देखो अब अगर अगर आपका पॉजिटिव एरर होगा, जैसे कि मान लो कि आपका यहाँ पर पॉजिटिव एरर हो गया, एक सेकेंड, देखो जैसे कि ये जो एरर है, यहाँ पे जो एरर आया वो पॉजिटिव आया। सो अगर पॉजिटिव एरर आएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस माइनस एरर। अब एरर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरर का जो फॉर्मूला होता है वो एन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट।
अब ये एन क्या होता है, ये क्या होता है, हम लोग ये क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। सो प्लीज वेट। तो समरी इज दिस, इसका समरी क्या हम एक बार रिकैप करवा रहे हैं। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब इसका जो मेजरमेंट है वो कैसे होता है, देखो इसका जो एम से लिखते हैं हम लोग मेजरमेंट, ठीक है। एम से लिखेंगे हम लोग मेजरमेंट। सो एम इक्वल टू देखो ये कौन साइड किस पे कर रहा है, जैसे सॉरी सॉरी ये किसके करीब है, 0.1 के करीब, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1, ठीक है। 0.1 लिख दिया हम, प्लस प्लस कौन साइड कहाँ पर कर रहा है, दोनों दोनों कांटा कहाँ फंस रहा है, 2.2 पे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2.2 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना था 0.2, ठीक है। अच्छा माइनस, अगर ये पॉजिटिव एरर है तो हम माइनस लिखेंगे, माइनस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई एन। अब एन क्या होता है, एन क्वेश्चन में गिवन होगा कि एन में लीस्ट काउंट का कांटा, लीस्ट काउंट में नहीं सॉरी पॉजिटिव एरर में दोनों का कांटा कहाँ फंसा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा, हम लोग इसमें नहीं पता, सो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीख लेंगे, ठीक है। तो एन एन का वैल्यू हम लोग वहां से पुट कर लेंगे, तो ये आपका मेजरमेंट आ जाएगा। अब आप ज्यादा मान लो कि जीरो जो है वो यहाँ पर होगा पीछे, है ना, तो इसको